आपने देखा होगा अक्सर दुनिया में कि दो धर्म बहुत चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो बाकी धर्मों के लोगों को अपने धर्म में ले आते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। एक ईसाईयत, एक इस्लाम। ये दोनों सेमिटिक धर्म है। सेमिटिक धर्म क्या होता है आगे हम समझेंगे। मोटी मोटी बात, सामी एक समूह है जिससे तीन धर्म निकले हैं, यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम। तो मोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना कि तीन धर्मों को सामी धर्म कहते हैं। अदनान सामी नहीं है, वही वाला सामी, वही सामी शब्द वही है, सेमिटिक। और वो है यहूदी, ईसाई, इस्लाम। यहूदी धर्म सबसे पुराना है। यहूदियों में एक यहूदी पैदा हुआ, ईसा मसीह, और ईसा मसीह ने उस धर्म को लगभग खारिज करके एक नया रूप चलाया और वहां से ईसाईयत शुरू हुई। और इसी परंपरा में आगे चलकर एक और व्यक्ति का जन्म हुआ, हजरत पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने वहां से इस्लाम की शुरुआत की। तीनों एक ही परंपरा के धर्म है। सामी धर्म जब भी कहते हैं उसमें कॉमन फैक्टर्स हैं। तीनों धर्म एक किताब मानते हैं, तीनों की एक किताब है, वही फाइनल है। तीनों का यह मानना है कि एक ही अंतिम पैगंबर है जिसके पास सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए इस्लाम बहुत सारे पैगंबर मानता है। ईसा मसीह भी इस्लाम में पैगंबर माने जाते हैं। हजरत मूसा जो कि यहूदियों के प्रवर्तक है, वो भी इस्लाम में पैगंबर माने जाते हैं। पर इस्लाम में जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर है वो केवल एक है, पैगंबर मोहम्मद। तीनों धर्म एक ईश्वर को मानते, और तीनों धर्मों की ईश्वर की धारणा वैयक्तिक है। वैयक्तिक का मतलब एक ऐसा ईश्वर जिसकी एक पर्सनैलिटी है, जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक ईश्वर, और वो ईश्वर व्यक्तित्व संपन्न, एक पुस्तक, एक पैगंबर। ये फॉर्मेट जिन धर्मों में है उनको बोलते हैं सामी धर्म या सेमिटिक रिलीजन। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब तीनों बातें इतनी समान हैं तो हमें ऐसे उदाहरण क्यों नहीं मिलते कि यहूदियों ने किसी धर्म के लोगों का धर्मांतरण करवा लिया यहूदी धर्म में? ऐसे क्यों नहीं मिलते? इस्लाम का मिलता है, ईसाईयत का मिलता है। आपके हिंदू धर्म के ऐसे उदाहरण नहीं के बराबर मिलेंगे, जैन के नहीं के बराबर मिलेंगे, बौद्ध के नहीं के बराबर मिलेंगे। एक दौर था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का, पर धर्मांतरण करवाने के मामले कम मिलेंगे। प्रचार प्रसार में कई लोगों ने कर लिया, प्रभावित हो गए, ऐसे बेशक मिल जाएंगे। इसके पीछे एक बड़ा मजेदार तथ्य है। ईसाई धर्म के कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में जितने लोग बाकी धर्मों में हैं वो गलत रास्ते पे हैं, उनको सही रास्ते पर लाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो सबको बोलते हैं, ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं, गरीब बस्तियों में काम करते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, और प्रचार प्रसार करके बहला फुसला के उनको ईसाई बना लेते हैं। और लोग तो सीधे हैं, उनको पता लगता है कि ईसाई बनूंगा तो स्कूल मिल जाएगा, बच्चों को फ्री अस्पताल मिल जाएगा, तो बन जाते हैं ईसाई, आज अधूरे बन जाते हैं। नाम क्या होता है? पहले नाम था राम सेवक चौधरी, अब नाम क्या हो गया? राम सेवक माइकल। ऐसा ऐसा होता है कि नाम का एक हिस्सा हिंदू, एक हिस्सा ईसाई चल रहा है। और वो नाम ऐसा क्यों रखते हैं? पंडित जाके पूछते क्या नाम है? राम सेवक। पादरी आए तो माइकल। काम चल रहा है बढ़िया से। कमरे के अंदर भगवान जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, उसके पीछे ईसा मसीह भी लगा रखी है। पंडित जी है तो भगवान जी ऊपर कर दिए, ईसाई वाला है तो ईसा मसीह सामने रख दिए। तो अपना काम चलाते हैं कि हमें फायदा मिल जाए। पर 2-3-4 पीढ़ियां होते होते धर्मांतरण का असर पूरा हो जाता है। फिर वो पूरा परिवार, पूरा समाज एक नए धर्म को मानने लगता है। ये प्रोसेस है कि धर्मांतरण कैसे समाजों में होता है। इस्लाम की भी ये धारणा रही है कि दुनिया के बाकी लोग काफिर हैं, गलत रास्ते पे हैं, उनको सही रास्ते पे लाना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। और कुछ लोग कहते हैं कि जिहाद का मतलब यही है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनको खत्म करेंगे, और जो मान सकते हैं उनको मानने के रास्ते पर ले आएंगे। यहूदी क्यों नहीं करते? क्योंकि यहूदी लोगों का एक अलग ही विश्वास है। वो मानते हैं कि हम ईश्वर की चुनी हुई कौम हैं, बाकी लोग इस लायक ही नहीं है कि यहूदी बन सके। इतने नालायक हैं बाकी लोग, आप उनसे कहेंगे मुझे यहूदी बना लो, ना 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 ना, हम चुने हुए लोग हैं भाई, इसमें एडल्ट्रेशन अलाउड नहीं है, मिलावट अलाउड नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, एक कम्युनिटी है, जेहोवाज विटनेसेस कहते हैं उसको। बहुत प्रसिद्ध है केस, भारत में हुआ, केरल में बिजॉय इमैनुअल का केस है। अगर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपने पढ़ा होगा। जेहोवाज विटनेसेस नाम की कम्युनिटी है तो ईसाई लोग, पर यहोवा यहूदियों के ईश्वर का नाम है।
ये लोग इतने रिजिड हैं कि जब मरने वाले भी होते हैं तो ब्लड केवल जेहोवाज विटनेसेस में से ही किसी का लेते हैं, किसी और का खून भी नहीं लेते हैं। मर जाएंगे पर खून किसी और का नहीं लेंगे, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। खून कहीं और से कि मिलावट हो गई, तब मैं आधा भगवान आधा शैतान हो गया, अब तो मैं कैसे काम चलेगा। इसलिए कहते हैं कि धर्म कितने हैं और धर्म का स्वभाव कैसा है, इससे सब चेंज हो जाता है। धर्म कितने हैं से बात समझ में आ रही। अगर धर्म का स्वभाव ऐसा है जो अतिवादी है, और कोई धर्म ऐसा हो सकता है जो उदार किस्म का धर्म हो, जो लचीला किस्म का धर्म हो, जो ये कहे कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से जी सकता है। और उदारता के मामले में सैद्धांतिक रूप से हिंदू धर्म दुनिया का सबसे उदार धर्म माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ना एक किताब, ना एक ईश्वर, ना एक पुरोहित, ना कोई चर्च की वैल्यू है। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति को इतने अधिकार हैं जो बाकी धर्मों में नहीं। मैं आपको ये प्रीच नहीं करना चाह रहा, मैं आपको समझा रहा हूं धर्मों का अंतर, जो कि धर्म दर्शन की पुस्तकें मानती। आप ईश्वर में भी चॉइस है आपके पास। आप कहें कि मैं युवा हूं, मुझे कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, ठीक है भाई, अभी कृष्ण जी वाला समय चल रहा है आपका, बाद में राम जी वाला समय आ जाएगा, अंत में शिव जी का नहीं है। तो जब तक शिव जी का समय नहीं आ रहा तब तक कृष्ण और राम कर लीजिए। हिंदू लोग छोटे छोटे बच्चों को जन्माष्टमी में सब बच्चे कृष्ण बनाए खड़ा कर देते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को सब कृष्ण बन के घूम रहे हैं, उनकी सहेलियां राधा बन के घूम रही हैं, क्योंकि उस उम्र में राम सीता बनाने में वो बात नहीं आएगी। अभी तो चंचल होने का उम्र है, तो कृष्ण बनाते हैं बच्चों को। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है फिर लोग कहते हैं अब तुम राम बन जाओ, हमारा ध्यान रखना, बल्कि श्रवण कुमार बन जाओ। ये चॉइस दुनिया में किसी धर्म में नहीं। ये उदारता की वजह से आप देखेंगे हिंदू धर्म में लगभग हर व्यक्ति को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी राय क्या है, आपकी रुचि किस धर्म में है, आप किस दिन व्रत करते हैं, आप पूजा के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सबकी चॉइस अलग अलग है। इसका नुकसान भी है, एकता पैदा नहीं होती, बिखरा हो जाता है। तो यदि धर्म की प्रकृति उदार है तो वहां क्या होगा, चिंतन की स्वतंत्रता होगी। कोई आपको बिना बात के परेशान नहीं करेगा, आपका अपना रुझान है, जैसा आपका मन करता है कर लीजिए। तो कुल मिला के स्वतंत्रता का भाव होगा। और यदि अतिवादी है, रिजिड है, रूढ़िवादी धर्म है, तो इसका मतलब है कि वहां आपको आज्ञा पालन करना होगा। ज्यादा सोचने वोचने का अधिकार नहीं है, ज्यादा सोचा तो पत्ता साफ।